अपनी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो आई डोंट वॉन्ट एनी सिंपैथी फ्रॉम एनी वन। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्टोरी जिससे कि किसी की हेल्प हो जाए। जो सिचुएशन मैंने फेस की थी कभी, उस सिचुएशन में अगर कोई अभी है उसको एक होप मिल जाए मुझसे, तो इसलिए मैं ये स्टोरी जो है अपनी शेयर कर रही हूँ। तो सर, what happened, I got married at a very early age. I had not even completed my graduation. I got a very good human being as my life partner. He made me believe in myself. He made me feel confident about myself. So that was all. Everything was going good. But one day I woke up and I realized that everything had changed in my life. I woke up and I could hear a voice कि ही यूज़ टू कॉल मी गुड़िया, बिकॉज़ घर में सब मुझे गुड़िया बुलाते हैं, तो वो भी मुझे गुड़िया ही बुलाते थे। तो गुड़िया मुझे कुछ हो रहा है। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को बुलाया, अपने ब्रदर इन लॉ को बुलाया कि देखो इनको क्या हो रहा है, और दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल, और उनके पीछे पीछे मैं भी गई। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। सब मुझे कह रहे थे कि आप घर जाओ, आप घर जाओ, और घर पे एक के बाद एक रिलेटिव्स आने लग गए। मुझे कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई जस्ट इमिडिएटली वेंट टू द टेम्पल। हमारे घर में छोटा सा मंदिर था, मैं उसमें गई और एंड आई स्टार्टेड चैंटिंग दैट मंत्र। सर आपने सुना होगा, महामृत्युंजय मंत्र। और अगले 4-5 घंटे तक मैं वो मंत्र चैंट कर रही थी। अगले 4-5 घंटे तक, जब तक कि वो घर नहीं, लाइक उनकी जो बॉडी थी वो घर नहीं आई। अगले 4-5 घंटे के बाद जब उनकी डेड बॉडी मेरे सामने थी रखी हुई, आई वॉज ब्लैंक्ड। आई वॉज ओनली 23 एंड आई वॉज फेसिंग दैट सिचुएशन। और पीछे ना एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था मेरे, लोगों की आवाज़, पूरा हॉल भरा हुआ है मेरे घर में, लोगों की आवाज़ आ रही है कि क्या होगा इसका, ये कैसे जिएगी, क्या कर दिया भगवान ने इसके साथ। पहले ज़माने में सही था कि मर जाना चाहिए लड़कियों, मतलब कि साथ में ही, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती थी, लाइक मिल रही थी उस टाइम पे कि ये क्या हो गया, ये इसके तो कर्म फूट गए, भाग्य फूट गए, ऑल दोज थिंग्स, लाइक वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। और सर आई यूज़ टू लिसन टू यू फ्रॉम 2015, लाइक सिंस 2015। तो आपकी जो वीडियो ना, जैसे आप बताते हैं कि ना आपको अपने ऊपर तब काम करना है जब आप नॉर्मल हो, आपको तब नहीं काम करना जब आप बैड फेस में हो, क्योंकि तब तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो वो जो वीडियोस मैं आपकी सुनती थी ना, तो वो वीडियो से ना मेरे अंदर वो चीज़ थी, तुम झेल जाओगी ये सारी चीज़ें, यू आर स्ट्रॉन्ग। तो वो चीज़ थी एक अंदर, तो उसने मुझे हिम्मत दी और मैंने खुद को संभाला। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लोग मेरा हाथ पकड़ के ना उस टाइम क्या कर रहे थे, चूड़ियाँ मेरी ऐसे फोड़ रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद वो अंदर जो होता है वो, मैं रोई, मैं चिल्लाई, मैंने बहुत कुछ बोला कि कैसे अब मुझे मैं ये बोलती थी मुझे गुड़िया कौन बुलाएगा अब, ये ऐसा था। तो इस तरीके से वो दैट वाज वेरी हॉरिबल डे ऑफ माय लाइफ। और ये कितने टाइम पहले की बात है? सर ये 3 इयर्स पहले की बात। 3 साल पहले की। हाँ। तो आप कब तक उस स्टेट में रहे, वो जो स्टेट ऑफ शॉक था या स्टेट ऑफ डिप्रेशन या जो भी वो एक स्टेट होती है, उस स्टेट में आप कब तक रहे? सर मैं इसको ना ऐसे नहीं कह सकती कि मैं कब तक रही, क्योंकि ना आपको कभी लगता है कि आप अब बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, सब सही है, लेकिन फिर आप फॉल कर जाते हो, फिर आपको वही सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। आई अंडरस्टैंड। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर एकदम से वापस एकदम वहीं से, पहुंच जाते हो या उससे भी नीचे पहुंच जाते हो। करेक्ट सर। हाँ। और आज से ना 2 साल पहले तक मैं ऐसा ही फील करती थी। कोविड का टाइम जो टाइम था ना, उस टाइम मैंने खुद पे थोड़ा बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अभी पिछले 1 साल से आई कैन से कि आई एम स्ट्रॉन्ग, लाइक मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन डील एनी सिचुएशन इन माई लाइफ। जब मैंने वो फेस कर लिया ना, तो मैं कुछ भी फेस कर सकती हूँ। और अब ना ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं है, मैं आज भी बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, घर में चीज़ें होती हैं, फिनेंशियली, अदर थिंग्स, लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं। बट मैं हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि मैंने जो खुद पे काम किया है ना, खुद को जो मैंने बना लिया है, तो वो चीज़ जो है ना, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाएगा तो आई कैन से कि मैं लड़ जाऊंगी, मैं हिम्मत दिखा सकती हूँ उसमें।
तो ये सब जो आपके साथ में हुआ, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली इतनी यंग एज में। तो इससे आपने क्या सीखा? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपने सीखी और वो आप सबसे शेयर करना चाहते हैं जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अच्छा, वो क्या होंगी वो चीज़ें? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप 3 चीज़ें पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि ना हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हमें ना कभी भी अपने आप को किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि भाई ये इंसान है, ये मेरी लाइफ में है ना तो मैं ठीक हूँ, अदरवाइज़ मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। ये नहीं बनाना आपको। आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, इमोशनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सीखा कि आपको किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट नहीं बनाना है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, लव है, सब कुछ है, बट आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं बनानी। आपको लाइफ के बहुत एक्सपेक्ट्स हैं, तो आपको वो सब मिला के आप हो। सिर्फ एक किसी इंसान के चले जाने से आपको ये नहीं सोचना कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। तो ये फर्स्ट चीज़ सब मैंने सीखी। और सिर्फ सेकंड चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि दुनिया में ना सारे लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, पर आपके पेरेंट्स कभी नहीं हो सकते। वही दोनों हैं जो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। तो ये चीज़ मैंने सीखी। बिल्कुल सही है। थर्ड चीज़ सर मैंने ये सीखी, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए हमें, खुद को समझना चाहिए। जैसे आपने भी यहाँ पे डिस्कवर योरसेल्फ बाहर लिखा है, सेल्फ रियलाइजेशन लिखा है, और हमें खुद पे बहुत काम करना चाहिए। हम ना बाहर जो मटेरियलिस्टिकली है, जॉब, करियर, वो भी हम तब कर पाएंगे जब हम अंदर से स्ट्रांग है। तो हमें ज़्यादा फोकस ना अपने आप पे करना चाहिए, खुद पे काम करना चाहिए। वो आपकी वीडियोस देख लो या और भी बुक्स अवेलेबल हैं इतनी सारी। हाँ, एक चीज़ सर मैंने पढ़ी थी, एमी मॉरन। उस टाइम ना जब ये सब कुछ हुआ, उसके कुछ टाइम बाद मैं काफ़ी इमोशनल हुआ करती थी। मुझे लोगों की बातें, लोग ना नॉनसेंस बातें करते हैं जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हो जाती है ना, वो नॉनसेंस बातें करते हैं, वो कुछ भी कहते हैं, वो उनको समझ नहीं आता कि सामने वाले के ऊपर क्या उसका असर आएगा। कुछ भी कह रहे होते हैं। तो वो ना मैं बहुत अलाउ करती थी दूसरों की, आओ मुझे हर्ट करो, वो वाला सीन था मेरे साथ। मैं बहुत जल्दी टूट जाती थी लोगों की बातें सुन के। मुझे लगता था कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे रहूँगी। आई यूज़ टू बी वनरेबल कि कोई मुझे सुन लो। मुझे कोई नहीं ऐसा मिलता था कि कोई मुझे सुन पाए, कोई मुझे समझ पाए। मुझे लगता ही नहीं था कि कोई ना उस पेन को फ़ील कर सकता है कि जो मैं फ़ील कर रही हूँ। हाँ, मेरी एक मैम है, अर्पिता मैम, शी लिव्स इन कनाडा। तो उनसे मेरी काफ़ी बात होती थी उस टाइम पे, तो वो मुझे काफ़ी समझाती थी। और अब आप कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग हो गए हो, राइट सर। और मैं अभी बोल रही हूँ ना तो मैं रो नहीं रही हूँ। मुझे ये सबसे अच्छी बात लग रही है कि मैं इस चीज़ को शेयर करते हुए रो नहीं रही। और पहले ना कभी भी ऐसा होता था कि मुझे जहाँ बोलना, मैं बहुत अवॉइड करती थी कि मैं नहीं बोल रही किसी को, मैं क्यों बताऊँ किसी को, क्योंकि वो सब याद आ जाता होगा एकदम से, एग्जैक्टली राइट? याद आती थी चीज़ें। अब मैं क्यों बताऊँ किसी को। लेकिन जहाँ मुझे बोलना पड़ता था ना, आई यूज़ टू क्राई। और सबकी नज़रों, वो सबकी जो नज़रें होती है ना, वो आपको एक सिंपैथेटिक नज़र से देखते हैं, ऐसे करके। आंटीज़ जो होती हैं वो ऐसे करके देखते हैं, क्या होगा इसका, कैसे रहेगी ये। मतलब एक क्वेश्चन होता है सबके दिमाग में, क्या करेगी अब ये चीज़। जबकि देखा जाए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो Exactly. होना था वो हो गया इट वॉज एन एक्सीडेंट। राइट। और वो किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। किसी के भी साथ हो सकता है और कभी भी हो सकता है। वही लोग नहीं समझते ना कि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। राइट। एक बार ऐसा होता था सर कि मैंने सोचा ना कि ये सब जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, इसको मैं अवॉइड करके, और मैं मेट्रो, मतलब कि मैं जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ कहीं पे। तो मैंने एक CA फर्म में जॉब ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैंने उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, वो थॉट्स को अवॉइड करने के लिए जॉब ज्वाइन तो कर लिया, पर वहाँ पे बैठ के मैं खुद से कैसे दूर भागती। तो मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ लैपटॉप पे और मैं रो रही हूँ, और मुझे आसपास के लोग देख रहे होते, तो मैं छुपाने की कोशिश करती थी कि मैं रो नहीं रही, और मैं एक्सक्यूज़ेस दे के, कुछ बहाने बना के ऑफिस से चली जाती थी। और मैं मेट्रो में बैठ जाती थी, मैं घर नहीं जाती थी, मैं मेट्रो में बैठ जाती थी, जाके मेट्रो में बैठ जाती थी। और बिल्कुल द्वारका से लेके और पूरा एंड तक मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे को कोई जगह ही नहीं दिखती थी, कहाँ जाके बैठूँ, हर जगह लोग होंगे। मेट्रो में दिन में लोग कम होते हैं। मैं बैठ जाती थी, मैं रोती रहती थी, बहुत रोती थी मैं। तो मतलब फिर इस सिचुएशन से आप बाहर कैसे आए? मैंने सबसे पहले तो स्टार्ट किया जर्नलिंग करना।
मैंने लिखना शुरू किया अपने थॉट्स को। आप भी कितनी सारी वीडियोस में बोलते हैं कि अपने थॉट्स को लिखा करो, माइंड मैपिंग किया करो, हम अपने थॉट्स में उलझे रह जाते हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ें, एक आपका सेशन है कि हाउ टू डीपली अंडरस्टैंड योरसेल्फ, उसी में आपने बोला है कि आपको अपने थॉट्स लिखने चाहिए, कॉपी पे उतारने चाहिए। तो मैंने वो लिखना शुरू किया। बहुत मैंने ना जो भी माइंड में आता था कि ये चल रहा है, चलो ठीक है, ये गड़बड़ है अभी लाइफ में, ये चीज़ें हैं, या मैंने कुछ सीखा आपके सेशंस थे तो उनके पॉइंटर्स बनाए मैंने। तो ऐसे मैंने बहुत लिखा, बहुत लिखा। और मैंने अभी मेरे घर में एक बुक शेल्फ का एक पूरा पार्ट भरा हुआ है। प्लस मैंने बुक्स पढ़े, एक मैंने बताया आपको एमी मॉरन, उनका ना उस 13 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू, उस स्टार्टिंग में ना उनकी कुछ बायोग्राफी उन्होंने अपनी दे रखी है। तो उनकी जो सिचुएशन थी ना, उसके साथ मैंने बहुत रिलेट किया खुद को। सेम मेरी सिचुएशन थी उनकी। शी वॉज 23, शी लॉस्ट हर हस्बैंड, फिर उनकी मॉम चली गई, उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो उनका खुद के काम में मन नहीं लगता था। शी वॉज साइकोलॉजिस्ट, और वो ये सारी सिचुएशन जब फेस कर रही है ना, तो वो भी ऐसे ही जैसे मेरा हाल है वैसे ही उनका हाल था। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। प्लस आपने सर कितनी सारी वीडियो में बोला है कि ग्रैटिट्यूड फील करो। हम हमेशा उसी पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, हम उस पे तो फोकस ही नहीं करते जो हमारे पास हैं। इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पेरेंट्स सब। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ तब खड़े थे जब कोई नहीं था, लाइक वो कितनी बड़ी बात है। और सर थैंक्स टू यू ऑल्सो कि सर आपकी वीडियोस ने बहुत हेल्प करी लिटरली। आपका जो एक एक वो वीडियो आता था ना, 10-10 12-12 मिनट के वीडियो, कि अपने पास से कैसे रील करें, जब आप 1-to-1 सेशन कर रहे थे अभी कोविड में, तो वो वीडियोस ने काफ़ी हेल्प करी। इतने कन्फ्यूजन्स होते थे ना माइंड में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे कि वाई इज़ दिस लाइफ, ये लाइफ ही क्यों है, ये दुनिया है, ये क्यों है, ऐसे क्वेश्चंस आते थे। तो आपके वीडियोस सुन के काफ़ी क्लैरिटी मिली। प्लस स्पिरिचुअलिटी को मैंने अपनी लाइफ में अपनाया, तो स्पिरिचुअलिटी ने मेरी बहुत हेल्प करी है, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की है स्पिरिचुअलिटी ने मेरी। तो ये मैं कहना चाहूँगी। That's great. Thank you So, so much for coming. Thank you so much thank for you sir, sharing your thank story. you, It thank means you a lot sir, to me and it means a lot to everybody जो कि अभी आपको देख रहे हैं. I'm sure thank you, बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपनी हिम्मत हार रहे होंगे, उनको हिम्मत मिलेगी आपकी ये कहानी सुन करके. yes sir, Thank you so much. thank you.